हिंद साथियों, भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मरण करते हुए, भारतीय संविधान का स्मरण करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज गांव मौजगढ़ में, जैसे आप सबको पता है, बाबा साहब का जन्म दिवस 14 अप्रैल को आ रहा है, जो पूरे देश में गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर ऐसी कोई जगह नहीं जहां बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब का जन्म दिवस ना मनाया जाता हो। इस बार भी देश में बड़े लेवल पर बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल मनाई जा रही है। तो उसी विषय के उपलक्ष्य में आज गांव मौजगढ़ में हमारे बीच में नथुराम जी अध्यक्ष, भीम आर्मी, प्रोफेसर हरीश जी, मास्टर भूराराम जी, डॉक्टर महावीर जी और नौजवान साथी अभोर का जाना माना नाम, नौजवानों के दिलों की धड़कन लाली प्रधान हमारे बीच में उपस्थित है। तो हम लोग आज 14 अप्रैल को जो फाजिल्का जिले में महारेती, कल्लरखेड़ा, मेघ ऋषि चौक से शुरू होकर बहुत सारे गांवों से होती हुई अभोर बाबा साहब अम्बेडकर के चौक पर पहुंचेगी। उसके बाद में गांव निहालखेड़ा, जहां पर बाबा साहब के इस जन्म दिवस पर 2 गरीब कन्याओं की शादी भी है, वहां पर हमारी टीम ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसके बाद में ये महारैली गांव बोदीवाला और हीरावाली से होते हुए फाजिल्का जिला में बाबा साहब के बुत पर जाकर समापन होगी। तो उसी विषय को लेकर आज हमारी कोर कमेटी की टीम यहाँ गांव मौजगढ़ में पहुंची है। साथियों, सदियों से वंचित समाज को हजारों सालों से प्रताड़ित कर रहे हैं। दिनों दिन, आए दिन कहीं न कहीं जुल्म का शिकार हो रहे हैं। आज बाबा साहब का संविधान भी देश में है। आज हम सब लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। तो साथियों, बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान इस देश की आत्मा। साथियों, एससी, बीसी और माइनॉरिटी का सबसे बड़ा पर्व हिंदुस्तान का बाबा साहब की जयंती जो 14 अप्रैल को आ रही है, पूरे देश में गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे, हर जगह 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। संविधान से ही देश चलेगा। बाबा साहब की विचारधारा को बहुत सारे शरारती अंसर मिटाना चाहते हैं। उन साथियों को, उन शरारती अंसरों को मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब का नाम ना आज मिटेगा और ना कल मिटेगा। यह देश बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। तो साथियों, बाबा साहब की जयंती जो पूरे देश में मनाई जा रही है, इस बार फाजिल्का जिले में महारैली, सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो अपने अपने साधनों समेत कार, जीप, मोटरसाइकिल
बड़ी संख्या में गांव कल्लरखेड़ा मेघ ऋषि चौक पर पहुंचने की कृपा करें। सभी को बड़े लेवल पर मैसेज करें, सभी साथियों को अपनी टीम के साथ लेकर पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसे आप सबको पता ही है कि भारत में क्या पूरे विश्व भर में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, तो उसके उपलक्ष्य में हम आज गांव मोजगढ़ में इकट्ठे हुए हैं सभी साथी, और हमारी जो कोर कमेटी वो भी इकट्ठी हुई है। तो हमारा सभी देशवासियों से और फाजिलका वासियों से, अबोर वासियों से सभी से निवेदन है कि इस हमारी जो जन चेतना रैली है उसमें सहयोग करें और सभी साथी पहुंचें। और हमारी जन चेतना रैली गांव कल्लरखेड़ा से मेघ ऋषि चौक से शुरुआत की जाएगी, जिसमें हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भाई राजन गौतम जी पहुंच रहे हैं, पंजाब और हिमाचल के हितेश माई जी राष्ट्रीय महासचिव पहुंच रहे हैं। ताराचंद जी ने बताया था, हमारे डॉक्टर जी बैठे हैं, सुरवा जी बैठे हैं, लाली प्रधान जी बैठे हैं, मास्टर गुरुराम जी बैठे हैं। सभी बढ़ चढ़ के इस रैली को एक महा रैली बनाएंगे। और जो हमारी रैली है, आपको पहले बता चुका हूँ, गांव कल्लरखेड़ा से पहले मोजगढ़ के बाद में अबोर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर, उसके बाद में हमारी संस्था द्वारा 2 बेटियों की शादी की जा रही है गांव निहालखेड़ा में। उसके बाद में गांव बोदीवाला में पहली बार प्रोग्राम किया जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर जी का जोरों शोरों से। उसके बाद में गांव हीरावाली से होती हुई बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर समाप्त की जाएगी। और आप सबको पता ही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी नारी मुक्ति दाता, बहुजनों के हिताए और जो नारी को सम्मान देने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जिनको पूरा विश्व भर में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अंत में सभी साथियों से एक बार फिर निवेदन करते हैं कि हम हमारे साथियों से पूरा प्रोटोकॉल में अनुशासन के साथ 8 साढ़े 8 बजे गांव कल्लरखेड़ा में पहुंचे मेघ ऋषि चौक के पास। तो यहाँ से सभी साथी अपने अपने व्हीकल, कार, बाइक या गाड़ियां, ट्रैक्टर लेके पहुंचे, जिसमें कि बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। तो हमारी जो एक छोटी रैली महारैली में तब्दील करी जाएगी। कल्लरखेड़ा से शुरुआत करके ही समाप्ति फाजिलका में की जाएगी। जय भीम। मंच पर विराजमान हमारे युवा साथी अबोर से लाली प्रधान जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार रखें। लाली प्रधान जी। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अभी सभी साथी क्रांतिकारी साथियों का जय भीम। पहुंचे हुए सभी का धन्यवाद करते हैं। और कल्लरखेड़ा में जो मेघ ऋषि चौक है, वहाँ पर पहुँचने की अपील करते हैं। 14 अप्रैल वहाँ पर पहुँच के महारैली को बहुत धाकड़ रैली बनाएं। और जय भीम, जय भारत। और अबोर में जो मेघवल घनशा है उसके लिए भी संघर्ष करने की अपील करता हूँ। बार बार भी उसके बचाने के लिए भी संघर्ष करें। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज के सभी साथी जो आज पहुंचे हैं मोजगढ़ में, सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम, आभार, अभिनंदन, साधुवाद। साथियों, 14 अप्रैल को जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसमें एक बुनियादी तौर पर जो जन चेतना रैली निकाली जा रही है, उस रैली के उपलक्ष्य में मैं सभी जितने भी क्रांतिकारी साथी बैठे हैं या जो भी हमारी मीटिंग में मौजूद है या जो भी मेरे को सुन रहे हैं, सभी को मैं कहना चाहूंगा कि उस रैली को पूरा अनुशासित तरीके से आप पूरा संगठित वे में निकालनी है। जो भी रैली के ऑर्गेनाइजर हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक इतना बड़ा मतलब जागरूकता का मिशन चलाया है। खासकर ताराचंद भाटिया जी, नथुराम जी, लाली प्रधान जी, डॉक्टर महावीर जी,
तो ये जो मेन टीम है, क्योंकि बेसिकली जो काम करना होता है वो लीडर को ही करना होता है, तो ये हमारे समाज के बड़े सुलझे हुए और बड़ी चेतना वाले लीडर हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जैसे अभी साथियों ने बताया कि जो कल्लर खेड़ा से शुरुआत होनी है, तो आप प्रॉपर जो भी टाइम ये दिया है, इन्होंने निश्चित किया है, उस टाइम पे आप जरूर पहुंचे, क्योंकि ये हमारी बुनियादी तौर पर एक वैचारिक यात्रा है और हमारी जो लड़ाई है वो भी वैचारिक यात्रा है। तो सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने अंदर का जो डर है उसको बाहर निकालना है, अपने अंदर की जो गुलामी है उसको बाहर निकालना है, क्योंकि बाबा साहब ये बात बार बार कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, आपको बुनियादी तौर पर गुलामी मानसिकता से बाहर आकर अपनी इस यात्रा को पूरा तन मन धन से एकजुट होके जो आपने रूट प्लान तैयार किया है, जैसे कल्लर खेड़ा से होते हुए मौजगढ़ या आगे अबोहर फाजिलका, तो इसमें लगभग मुझे लगता है कि हमारे फाजिलका जिले का ज्यादातर एरिया कवर हो जाएगा। तो इससे लोगों में चेतना भी फैलेगी, लोग जागरूक भी होंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या है, जागरूकता का होता है। अगर हम जागरूक नहीं होते तो हमारी चेतना धीरे धीरे मर जाती है और हम लोग गुलाम बन जाते हैं। तो आपको गुलाम नहीं बनना है। हम आजाद भारत में रहते हैं और इस आजाद भारत को बनाने में बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, या हमारे गुरु रविदास जी महाराज हो, गुरु कबीरदास जी महाराज हो, ज्योतिबा फुले जिनका आज जन्मदिन भी है, तो उनको भी हम याद करना चाहेंगे कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी महापुरुष हुए सभी ने हमारे को जागरूक रहने को कहा था। तो इस चीज पे आपको जरूर सोचना है कि क्या हम जागरूक हैं। तो आपको एक बिल्कुल जागरूक रहकर एक स्वतंत्र आजाद समाज तैयार करना है, ताकि आने वाले टाइम में हम एक अच्छा भविष्य निर्मित कर सकें। और जो बाबा साहब का सपना था समतामूलक, जैसे कि जब हम संविधान की प्रेम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो उसमें ये बात बार बार बाबा साहब ने नोटेड की है कि हम एक ऐसा समाज जहां पे समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, सभी को न्याय और एक ऐसा लोकतंत्र हम स्थापित करना चाहते हैं। तो उसी बुनियाद पे ये यात्रा डेफिनेटली हमारे पूरे जिले को जागरूक करेगी और लोग तन मन धन से इसके साथ जुड़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जो भी आयोजक है उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा परचम है और खासकर मौजगढ़ का जो विलेज है बड़ा एक्टिव विलेज है। तो ये यात्रा बहुत मजबूत तरीके से आपको कल्लर खेड़ा से शुरुआत करनी है और फिर अबोहर के साथी भी जैसे 14 अप्रैल को बाबा साहब की जो एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी लंबी है, लेकिन लड़ाई हमारी वैचारिक लड़ाई है। और गुलामी तब दूर होती जब हम गुलामी कल्चर को छोड़े, क्योंकि जो बाबा साहब एक बात कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, दुश्मन का बोध होना। अगर आपको दुश्मन का बोध हो जाता है तो आप निश्चित रूप से जीत जाते हैं कि कौन आपका दुश्मन है। और इस चीज को पशु भी अच्छी तरह जानते हैं। जंगल में जब पशुओं को लगता है कि उनका कोई दुश्मन आ रहा होता है, तो वो फटाफट या तो डिफेंस करते या उस दुश्मन को मार देते हैं। तो आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण जो है बुनियादी तौर पर दुश्मन है, उसको पहचानना वो अलग अलग तरीकों से हमारे को बरगलाता है। तो आज हम, क्योंकि अब 2-3 छुट्टियां भी पड़ रही है, सरकारी महकमों में शायद सेलिब्रेट कम होगी, लेकिन हम जो अपने तरीके से अपने संगठन के माध्यम से समाज को जागरूक करते रहेंगे। और 14 अप्रैल का दिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है, जिससे धीरे धीरे लोगों में चेतना आएगी। लोग बहुजन समाज की जो मूवमेंट है, जो कि हमारी आज़ादी की जंग है, आज़ादी की लड़ाई है, उससे जुड़ेंगे। हालांकि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं लगभग, संविधान लागू हुए भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी धर्मशालाओं पर कब्जा किया जा रहा है, या कई तरीके से हमारे को बरगलाया जा रहा है। तो सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि उसको प्रॉपर तरीके से हमें डील करना है। और इस यात्रा के दौरान जो साथी अच्छे स्पीकर है, बोलना चाहे तो वो बोले, नहीं तो प्रॉपर अपने नारे लगाएं, ताकि एक प्रॉपर चेतना। और जिन साथी के पास जो भी साधन है, चाहे वो बाइक है, गाड़ी है, क्योंकि आज हम सब संपन्न ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समाज में थोड़ी क्या कई बार हीन भावना आ जाती है, उससे उभारना बहुत जरूरी होता है। तो आपको पूरा बुलंद तरीके से, जैसे कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ स्थापित किया था और हमारे को कहा था कि आपको हथियार भी चकने पड़ेंगे, तो ट्रेडिशनल हथियार हम ले सकते हैं, संविधान भी इसकी मान्यता देता है, आत्मरक्षा का भी हमारे पास अधिकार है। तो आप ऐसे प्रॉपर तरीके से, संवैधानिक तरीके से, संविधान जिस चीज की हमारे को परमिशन देता है, उस तरीके से इस यात्रा को बड़ा धूमधाम से मनाना है, अनुशासन का ख्याल रखना है।
बाकी मुझे लगता है सारी व्यवस्थाएं शायद साथ साथ होगी, पानी की या और सारी चीज़ें वो सब आयोजक साथी जो भी है उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा गर्मी का भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका सब अरेंजमेंट सबके पास हो रहेगा। कोशिश करो कि आप एक एक वाटर बोतल सेल्फ भी रखो, क्योंकि देखो लंबी यात्रा है काफ़ी, हो सकता है 2-3-4 घंटे लग जाए। तो जितने भी साथी आज मीटिंग में पहुंचे सभी का बहुत बहुत वेलकम, सभी को साधुवाद। थैंक यू। रघुवीर जी। आज का हमारा जो ये मीटिंग रखने का जो मैसेज यही है सभी को कि 14 अप्रैल पे जो बाबा साहब का कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में आप सभी को डॉक्टर जी और प्रोफेसर साहब आपको जानकारी देंगे, और साथ में अपने समाज में जो कुरीतियां हो रही है उनके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे कि किस तरह अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़ें और पाखंडवाद और अंधविश्वास से दूर रखें। तो उसके लिए ये आज मीटिंग है जो हमने रखी है। तो सभी अपना कीमती समय लेके सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी को जय भीम। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। आज हम आपको पता ही है कैसे इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठा होना ही बड़ा मुश्किल काम है, आपको पता है। ये भी है इतना कीमती समय देके हमारे को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इसके साथ साथ हम जो आ रही है 14 तारीख, वो अपने मिलजुल के सभी को एकत्रित करके और भी अपने भाइयों को बहनों को इकट्ठा करके बड़ी धूमधाम से मनाना है। ठीक है, छोटे बच्चों और लोगों को समझाना है, भी बच्चों को पढ़ाना है हमने। ठीक है, इसके साथ 14 तारीख अपने बड़ी इकट्ठे धूमधाम से मनाएंगे। जय भीम, जय भारत। सभी भाई साथियों ने जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। आज जोश उधड़ो। तो आज आप इकट्ठा होया, बाबा साहब की जयंती आने आ रही है। बाबा साहब की जयंती आप बहुत धूमधाम मनावांगा और लोगों ने बताना है भी जी की वो पखंड चलन आ रही है, दूर रहो और आपका बच्चा ने पढ़ाओ लिखाओ। और इतने गणता धन्यवाद। जय भीम, जय 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 भीम। 14 अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है, उसका रोड शो है। सभी भाइयों को अपील है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और मिलजुल के चलें। जय भीम, जय भारत। क्रांतिकारी जय भीम सभी साथियों को। जय भीम। साथियों, थाना इस बात को तो पता ही है कि 14 अप्रैल ने आपका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जन्मदिन बहुत धूमधाम में मनाया गया। और वो पहली बारी को नहीं, आपने 30वां साल है जन्म दिहाड़ा मनाना था। तो साथियों, टिकट दिखाना बहुत ज़्यादा भी अपन यहाँ लगे हौसलो बढ़े, अगला साल अपन फिर वो प्रोग्राम धूमधाम मना सका। तो साथियों, 14 अप्रैल का सारा जना घरे रहना है और प्रोग्राम के अंदर सारा जना इकट्ठ दिखाना है और शांतिपूर्वक अपन वो प्रोग्राम करना है। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को पता है बाबा साहब के जन्म दिहाड़े पर सभी लोगों ने मिलजुल कर एक बहुत बड़ी रैली निकालनी है और हर घर में दीपमाला करनी है। जैसे अपन अपने बच्चों का के जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं और सब कुछ वैसे ही करना है, हर घर में करना है। और बाबा साहब जैसे कहते हैं कि हर घर में हर बच्चे को पढ़ने का हक होना चाहिए और हर घर में एक एक बच्चा तो ज़रूर ही नौकरी लगा होना चाहिए और सब बच्चे अपना मन लगा के पढ़ें। और जो मूर्ति पूजा है उसका सभी ने बाइकाट करना है।